लाइव म्यूजिक की ऑडियो हम कॉपीराइट के रीजन की वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ हल्की साउंड रखिए ताकि आप समझ सको। लेकिन विश्वास मानिए, माहौल बिल्कुल एनर्जेटिक था, बहुत मज़ा आ रहा था। स्टेज पर जैसे ही एंट्री हुई हंसराज रघुवंशी की, पूरा ग्राउंड भक्ति और एनर्जी से भर गया। बहुत अमेजिंग, अलग वाइब, अलग फीलिंग। गूज़बम्स आ रहे थे ना जब वो गा रहा था। कौन डांस, मतलब अलग ही फील आ रहा था। अंदर तो अलग ही लेवल डांस होता था, सब उछल कूद रहे थे। हमारे साथ की शादी हम तो नाचेंगे। अरे शिवरात्रि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेना क्यारी। आज की वीडियो शुरू हो रही है मेट्रो स्टेशन से। हम लोग जा रहे हैं ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि बहुत 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 अमेजिंग है। शायद आपने सुना होगा अगर आप दिल्ली से हैं। यहाँ पे अभी एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है शब्दोत्सव, दिल्ली शब्दोत्सव 2026। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप देखिएगा, बहुत 3 दिन से ये इवेंट चल रहा है, काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं। बट अब आज हम जा रहे थे डांस डे पर, क्योंकि आज बहुत स्पेशल गेस्ट है, बहुत अच्छे सिंगर हैं। कौन है ये आपको वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचना है स्टेडियम तक, फिर वहाँ चल के आपको बताते हैं। अभी हम लोग आए हैं। अगर आप लोगों को भी आना हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शब्दोत्सव के पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। वहां से हमने लिया है गेट नंबर 1 से एग्जिट, ठीक है, मेट्रो स्टेशन के। बट जब आप उस ब्रिज पे चलेंगे तो वहां से आपको गेट नंबर 2 से एग्जिट लेना है। फिर वहां से 1 या 1.5 किलोमीटर मुश्किल से रह जाएगा, तो आप हमारी तरह चाहो तो वॉक करके जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से लोकल ऑटोज वगैरह भी ले सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा करके वहां तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, यहीं पर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हमारे माइक ने अचानक से काम करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से आगे के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई और हमें पता ही नहीं लगा। बाद में पता लगा कि इसकी तो वॉइस ही नहीं आई है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही खास पल हुआ। इवेंट के रास्ते में जब हम गेट बाय गेट जा रहे थे, गेट्स बंद थे, हम लोग परेशान हो रहे थे, तो हमें कुछ वीआईपी लोग मिले रास्ते में, वो भी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। उन्होंने हमें अपना वीआईपी टिकट दे दिया, जिसके थ्रू हमें बिना किसी दिक्कत के पूरा इवेंट हम लोग देख पाए। उन्होंने ये टिकट खासकर हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्यारी के नाम से दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने हमें अपना वीआईपी टिकट दे दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब उनका नाम मुझे सब लोगों का याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे यज्ञ जी का नाम याद है। तो दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञ जी। अगर आप तक हमारा ये वीडियो पहुँच गई तो प्लीज़ कमेंट पे अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा, और आपके साथ जो 3-4 आपके फ्रेंड्स थे उनका भी नाम प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही हम शब्दोत्सव के मेन एंट्री के गेट पर पहुंचे, पहला ही इम्प्रेशन दिल में बस गया। एंट्री करते ही सामने जो स्वागत था वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, वो एक संस्कृति का स्वागत था। रोशनी से सजा हुआ पूरा एरिया, रंग बिरंगे कपड़े, ट्रेडिशनल पैटर्न, और हर कोने में मतलब एक अलग ही वाइब थी। और इसी बीच शुरू हो चुका था राजस्थानी फोक डांस, जो फोक कल्चर का लाइव परफॉर्मेंस था। ढोलक की थाप, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की आवाज और साथ ही लोक नृत्य, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि हम बस आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक गए। राजस्थानी कलाकार अपने ट्रेडिशनल पोशाक में पूरे जुनून के साथ डांस कर रहे थे, जैसे हर स्टेप में अपनी मिट्टी की कहानी सुना रहे हो। राजस्थानी फोक कल्चर को देखने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे बुक्स के स्टॉल्स की तरफ, जो शब्दोत्सव का एक बहुत ही खास हिस्सा थे। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं रखी थी, यहाँ विचार रखे गए थे। अलग अलग स्टॉल्स पर साहित्य, कविता, संस्कृति, धर्म, इतिहास और आज के समय से जुड़े हुए कई विषयों पर किताबें मौजूद थीं। बहुत सी किताबें ऐसी थीं जो इसी इवेंट के दौरान लॉन्च भी की गई थीं। नए लेखक, नए विचार और पुरानी परंपरा, सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा था। कुछ किताबों के कवर ही इतने इम्प्रेसिव थे, ये आदमी बिना पढ़े ही उन्हें उठाकर देखने लगे। हमने भी काफी बुक्स को क्लोजली देखा, उनके इतिहास पढ़े। हम भी काफी बुक्स स्टॉल्स पर गए, काफी बुक्स को क्लोजली देखा, उनके टाइटल्स पढ़े, और ये महसूस किया कि आज भी लोग लिखने, पढ़ने और सोचने से जुड़े हुए हैं। डिजिटल दुनिया के इस दौर में जब सब कुछ स्क्रीन तक सीमित हो चुका है, वहाँ इन बुक्स को हाथ में पकड़ना एक अलग ही सुकून दे रहा था। शब्दोत्सव जैसे इवेंट्स ये याद दिलाते हैं कि शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, लिखे भी जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहते हैं।
बुक्स के ये स्टॉल्स इस पूरे इवेंट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस बना रहे थे। इस दौरान यहाँ इवेंट के अंदर मौजूद एक एनजीओ से जुड़े हुए व्यक्ति ने शब्दोत्सव के महत्व पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने बताया कि कैसे ऐसे इवेंट्स हमारे संस्कृति, भाषा और कला को जीवित रखने का काम करते हैं। दुख की बात यह है कि उस वक्त भी हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें तब तक पता ही नहीं था कि हमारी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। लेकिन उनके विचार सच में बहुत इंस्पायर करने वाले थे। इवेंट्स के बीच अचानक से पूरा माहौल बदल गया। दूर से आती हुई तेज बीट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महाराष्ट्र की फेमस ढोल ताशा परफॉर्मेंस, लाल रंग के ट्रेडिशनल पोशाक, बड़े बड़े ढोल और हर बीट में एनर्जी और जुनून साफ दिख रहा था। इस परफॉर्मेंस का कनेक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और गर्व से होता है, जिनका जिक्र यहाँ लगे बैनर्स में दिख रहा है। जैसे जैसे बीट्स तेज होती गई, वैसे वैसे सिर्फ कलाकार ही नहीं, पब्लिक भी उनकी बीट्स पर डांस करने लगी। कोई अपने दोस्तों के साथ झूम रहा था, कोई हाथ उठाकर तालियां बजा रहा था और पूरा एरिया एक एनर्जी से भर गया था। हर ढोल की थाप के साथ क्राउड का जोश और बढ़ता जा रहा था। शब्दोत्सव जैसे इवेंट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि यहाँ भारत की अलग अलग संस्कृति एक ही जगह पर जीती हुई नजर आती है, और ये महाराष्ट्र ढोल ताशा परफॉर्मेंस यही यादगार पलों में से एक थी जो दिल में बस जाते हैं। विध्वश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे भिस्त्रियाश्च मे सुजश्च मे चमचाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मो पर्वाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे। शाम के करीब 5 बज गए थे। शब्दोत्सव का माहौल और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गया था जब स्टेज पर आए साधो बैंड। उनका कॉन्सर्ट लगभग 5 से 7 बजे तक चला और पूरी ऑडियंस उनके साथ झूमती नजर आई। लाइव म्यूजिक की ऑडियो हम कॉपीराइट के रीजन की वजह से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ हल्की साउंड रखिए ताकि आप समझ सको। लेकिन विश्वास मानिए, माहौल बिल्कुल एनर्जेटिक था, बहुत मजा आ रहा था। साधो बैंड के बाद पूरी ऑडियंस बस एक ही नाम का इंतजार कर रही थी, और फिर वो पल आ ही गया जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। स्टेज पर जैसे ही एंट्री हुई हंसराज रघुवंशी की, पूरा ग्राउंड भक्ति और एनर्जी से भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही माहौल था, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। लोग हाथ उठाकर आंखों में श्रद्धा के साथ उनके साथ गाते नजर आए, झूमते नजर आए। हंसराज रघुवंशी के सॉन्ग सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनकी आवाज़, उनकी एनर्जी, उनकी भक्ति पूरी ऑडियंस को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। लाइव कॉन्सर्ट की ओरिजिनल ऑडियो हम यहाँ कॉपीराइट की रीज़न की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ हल्की साउंड रखिए ताकि आप समझ सको। लेकिन आप इन विजुअल से ही समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल और सोलफुल थी। हर गाने के साथ क्राउड और ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा था। लोग झूम भी रहे थे और कई लोग आंखें बंद करते भक्ति में भी लीन हो गए थे। शब्दोत्सव का ये मोमेंट शायद वर्ड में पूरी तरह बयां करना तो बहुत मुश्किल है, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये शाम हर किसी के लिए यादगार बन जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ लोगों का थक के क्या हाल हो गया है। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हर हर महादेव। बंदर। बोलो हेलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अमेजिंग, अलग वाइब, अलग फीलिंग। ये मेरी तीसरा कॉन्सर्ट है। इससे पहले मैंने क्या है माधवन माधवास नहीं, मेरा दूसरा है। इससे पहले मैंने आस्था गिल वाला किया हुआ है। जो वो है शंकर महादेवन, उनका भी मैंने देखा था। शंकर महादेवन का भी मैंने देखा था। ये वाला, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। सीरियस स्टेज प्रेजेंस इसका बहुत अच्छा है। सीजन से बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले मैंने आस्था गिल का देखा था, वो भी अच्छा था, नो डाउट। बट ये तो भाई साहब, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। बहुत ज्यादा अमेजिंग। मतलब एनर्जी इतनी थी ना उसमें, गूज बम्स आ रहे थे वो जब गा रहा था।
गूज़बम्स आ रहे थे ना जब वो गा रहा था। कौन? डांस मतलब अलग ही फील आ रहा था। अंदर तो अलग ही लेवल डांस होता था, सब उछल कूद थे। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। आज शिवरात्रि पिया है भांग, मची है धूम, गाएंगे सब झूम। हम लोग तो सारे के सारे वही नाच रहे हैं भाई साहब। अनलिमिटेड भीड़ थी, भीड़ बहुत थी, बहुत अमेजिंग। इतना ज्यादा क्राउड था बट स्टिल सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। बहुत मजा आया शब्दोत्सव में। डमरू वाले से एनर्जी अलग ही आ गई थी। डमरू वाले से बहुत अच्छा है। पहला वाला उसने थोड़ा एनर्जी गेन करने के लिए किया, दूसरे में जो फुल ऑन उसने और वो वाला गाना भी तो अच्छा लगा था, भोलेनाथ की शादी और लागी लगन। लागी। हाँ, वो भी अच्छा लगा। इसने पहला गाना जो गाया था ना वो सब तो बीच में गाया था, हाँ। भोला भंडारी, उसका पहला सॉन्ग। हाँ, भोला भंडारी फर्स्ट सॉन्ग बस उसका पहला सॉन्ग वो वहीं से स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा सॉन्ग है। वो गाना इसने जो नया वाला लॉन्च किया है उसकी भी तो 2 लाइन गा दी। उसने कहा था जाके सुनना जरूर। और वो अरे जो पहला गाना उसने गाया था ना वो गाना नया, वो आज ही दिखा वो गाना। अच्छा, तो वो मुझे नहीं पता बट उसने अपने नए वाले की भी 2 लाइन गाई थी, तब उसने अनाउंस किया था कि अब जाके आप सुनना जरूर। हाँ, तो वो मतलब बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा ना। हाँ, हो उसने सकता गाना है। जो किया था वो आधा गाना था। हाँ, मैं सुन के आया था वो गाना, तो आधा जो स्टार्टिंग में उसने गाया। कल जाके सुनेंगे। हाँ, मैंने और YouTube लास्ट में उसने भाई साहब वो राम राम सत्य वो उसने खुद ही बोला था कि मैं ऐसे खुद ही कह रहा है मैं ये गाना लास्ट में ही मैं ऐसे गाने गाऊंगा। लिखता हूँ। पर जाना सब नहीं है इसलिए ये गाना तो गाया ही। रॉक चॉक सॉरी बाबा। और युग रामराज का भी गाना भी अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था। उसका एक गाना और था, हर गाने की जो एनर्जी में डांस आया था ना गूज़बम्स बहुत अमेजिंग। 2-3 गाना तो और नहीं गाया इसने, एनर्जी वाले गाने। हाँ। उसमें तो और भी ज्यादा। हाँ, 2-3 और है इसके अच्छे। खूबसूरत वाले गाना और है। 2-3 गाने। हाँ, 2-3 काफी गाने हैं। जो रह गए एनर्जेटिक। मेट्रो था मेरे। चलो ऑटो पूछ ले एक बार। ऑटो मेट्रो स्टेशन कितना? कितने सवारी? 2 ही है। कौन सा खान मार्केट छोड़े या ये वाला कौन से पे जाएंगे आप? पास में कौन सा? पास तो यहाँ कोई भी नहीं है, जो भी है जो सबसे पास है। 100 रुपए 100। 100 रुपए। आ जाना मेट्रो जाना। चलो सुभाष हम तो निकल रहे हैं, ठीक है। बाय, नाइस टू मीट यू। दोबारा मिलेंगे ऐसे कॉन्सर्ट में। चलो बाय। आ जाओ, आ जाओ मेट्रो जाना। बाय बाय। बाय। यहाँ से कोमल यहाँ से जाओ, यहाँ से निकलते हैं। यही है ना पक्का रास्ता? तो मैप लगाता हूँ।